नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मंजिल करियर पॉइंट पे। मेरा नाम मयंक है और मैं आपका फिटर का इंस्ट्रक्टर हूँ। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि हम जो क्रैश कोर्स चला रहे हैं उसमें मैं फिटर की क्लासेस ले रहा हूँ। और इसी क्रम में जैसे आज सेकेंडरी की हम चौथी क्लास लेकर स्टार्ट हो, तो आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। आप लोगों ने सीखा होगा, आपने क्वेश्चंस को रिवाइज किया होगा, चेक किया होगा और पढ़ने की कोशिश की। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो प्लीज सभी लोग उस पर जरूर ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। और हाँ, जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, उन पर खास ध्यान रखिए। ठीक, चलिए देर न करते हुए अपना पहले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट इज द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर फॉर बिल्डिंग साइज। क्या कह रहा है? स्लिप गेज का अगर हमको साइज बढ़ाना है, बिल्डिंग ऑफ द साइज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक, मैं आपको एक शेप बना कर दिखाता हूँ। जैसे कि ये शेप है जिसमें ये एक स्लिप गेज है जिसका फ्रंट वेव नहीं है, टॉप वेव है। ये इसका जो टॉप वेव, ठीक। एक और स्लिप गेज है, फॉर एग्जाम्पल यही सेम कलर ले लेता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ। चलो, दूसरा स्लिप गेज कुछ इस तरीके का, मतलब दोनों स्लिप गेज हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, दो अलग अलग स्लिप गेज हैं। ठीक, तो क्या करना होता है कि जब हमको इनकी हाइट बढ़ानी है, क्या करना है? दोनों गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्लिप गेज की क्रिया क्या है कि अगर जब दोनों को जोड़, सबसे पहले क्या होता है कि जो स्लिप गेज हमारा मेन होता है जिसका टॉप वेव वैसा है, उसी की तरफ से उसके अपोजिट क्या करते हैं, हम दूसरा स्लिप गेज लाते हैं, फिर इसको ऐसे घुमा देते हैं, तो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाते हैं और चिपक जाते हैं वायुमंडलीय प्रेशर की वजह से। इनकी सरफेस इतनी ज्यादा ही होती है कि स्मूथ होती है कि इनकी सरफेस के बीच में क्या हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो क्या होता है कि भाई ये दोनों आपस में चिपक जाती है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इन प्रोसेस का नाम, इसको हम रिंगिंग बुलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। ठीक, दिस इज द रिंगिंग प्रोसेस। स्लिप गेज को एक दूसरे के साथ जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसे हम रिंगिंग बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल क्या कह रहा है? विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग साइन बार। कह रहा है साइन बार बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनवार स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील और स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील। इन सारी चीजों के बीच में ये होता है कि भाई हमको ऐसी स्टील का यूज करना है जिसका वेट भी कम है और ज्यादा स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो नजर आता है हमको करेक्ट, क्योंकि इसी के द्वारा हम साइन बार बनाते हैं। किससे? क्रोमियम स्टील से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन बार की विशेषता क्या है? व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ साइन बार। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डिस्टेंस बिटवीन आउटर पॉइंट्स ऑफ द लोअर रोलर, डिस्टेंस बिटवीन इनर पॉइंट ऑफ द रोलर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ द रोलर्स, ठीक, और डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द साइन बार। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो साइन बार होता है उसके दोनों एंड में क्या करता है? रोलर लगा होता है, और जो साइन बार की लेंथ नापी जाती है उन दोनों रोलर के सेंटर से नापी जाती है। इसके लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3rd ऑप्शन में ऑलरेडी ये चीजें मेंशन है कि अगर हम क्या रोलर के सेंटर से नापते हैं, रोलर्स के केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी वही होती है साइन बार की विशेषता या फिर लेंथ। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। which one forms of the hypotenuse of the triangle while checking with sine bar। कह रहा है साइन बार के साथ जांच करते समय कौन से त्रिभुज ट्रायंगल को कर्ण बनाते हैं। अगर हमें क्या करना है कि भैया कर्ण किसको बनाते हैं ये जानना है, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि साइन बार दिखता कैसा है। देखिए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं साइन बार जरूर मैंने मेंशन करी होगा। ठीक है, ये देखिए ये साइन बार बना हुआ है। इस साइन बार जो बना है इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम साइन बार का यूज कर रहे हैं तो जो आपका हाइपोटेन्यूज है यानी कर्ण है, वो कर्ण क्या है? अगर ये ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज अ ट्रायंगुलर शेप, ठीक, एक ये ट्रायंगुलर शेप कह रहा है और इस ट्रायंगुलर शेप का जो कर्ण है वो पूछ रहा है। दिस इज, इसको ही हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। दिस इज पार्ट, यही बोलते हैं ना, यही होता है। तो
ऑप्शन में हमारा क्या पूछ रहा है, ऑप्शन में हमारा क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखते हैं। साइन बार को जांचते समय कौन सा जो पार्ट है त्रिभुज का कर्ण होता है, सरफेस प्लेट का, मतलब नीचे जिसपे साइन बार रखी है, क्या वो सरफेस प्लेट का, या साइन बार की विड्थ, साइन बार की जो चौड़ाई है जितना मोटा है, या फिर साइन बार की लेंथ या स्लिप गेज की लेंथ। आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपको नजर आ रहा है। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में आपको कुछ करेक्शन या करेक्ट होना है तो मुझे बता दीजिएगा। इनमें 4 ऑप्शंस में अभी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है। उसके बाद मैं खुद ही चर्चा करता हूँ उसके बारे में। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसमें क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि साइन बार, 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें साइन बार की लेंथ मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो साइन बार जो है इंक्लाइन प्लेन में है, जो लेंथ एल है वो साइन बार की लेंथ है इंक्लाइन प्लेन में। ठीक है, अभी हम साइन बार डिस्कस भी करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस में, तो परेशान मत होइए, आप वापस से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स सरफेस क्वालिटी शोन इन द फिगर। कह रहा है चित्र में दिखाए गए सतह की गुणवत्ता मापने वाले उपकरण का क्या नाम है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर, इसके बाद इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर, इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर और मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। ये जो डिवाइस दिख रही है ना, समझ रहे हैं, ये जो डिवाइस दिख रही है इसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या चीज नापने का उपकरण है। बेसिकली क्या है, ये सरफेस नापता है, ये सरफेस इंडिकेटर, सरफेस इंडिकेटर क्या है, सरफेस इंडिकेटर, ये सरफेस इंडिकेटर है, ये सरफेस इंडिकेटर। लेकिन जमीन की सतहों पर जो रफ सरफेस है उसको बता देगा कितना सरफेस में क्या स्क्रैचेस है, क्या रफ सरफेस है। ठीक है, टेक्सचर बता सकता है सरफेस का। ठीक है, और ये क्या कर देता है, ये जैसे कहीं उबड़ खाबड़ है कुछ, वो क्लियर कर देता है। तो बेसिकली क्या है कि मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर कहलाता है। इसको याद रखिएगा कि मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है। ठीक, मैं कोशिश करता हूँ साफ साफ लिख देता हूँ, इसका नाम है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। ठीक, इसका नाम है सरफेस इंडिकेटर, वो भी मैकेनिकल, SURFACE, सरफेस इंडिकेटर, सरफेस इंडिकेटर है। ठीक है, ये एक सरफेस इंडिकेटर है। ठीक, वो भी मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है, इसलिए वो सरफेस पे बताता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। While mutual stroking is preferred for large quantity in honing operation में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग की क्यों पसंद की जाती है। 4 ऑप्शन दे रखे, मैनुअल स्ट्रोकिंग, ध्यान से इसको देखिएगा कि भाई हम ऑनरिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, इसमें मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों की जा रही है। ठीक, इसका जो 3rd ऑप्शन है वो साफ साफ क्लियर ये बता रहा है कि अगर हमें टॉलरेंस कम करना है, प्रिसीजन ज्यादा रखना है, तो हमें क्या करना है कि हमें क्या कहते हैं, मैनुअल स्ट्रोकिंग करानी पड़ती है। ठीक है, प्रिसीजन को बढ़ाने के लिए, टॉलरेंस को टॉलरेंस को कम करने के लिए। तो इसका 3rd ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि आप लोग को आगे इन सब चीजों पे मैं फिर से चर्चा करूंगा कई बार। ये ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास और भी हैं जिन पे हम ऑनरिंग ऑपरेशंस के बारे में एक डीप चर्चा करेंगे। ठीक, आई होप आप लोग थोड़ा भी समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन, विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन। प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोग के लिए किस ग्रेड का स्लिप गेज यूज किया जाता है, किस गेज का। 4 ऑप्शन देखिए, ग्रेड 00, ग्रेड O, ग्रेड 1, ग्रेड 2। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने तरह के ग्रेड स्लिप गेज के होते हैं। ठीक, मैंने फिगर बना रखा है, ठीक, जिसमें सारे ग्रेड्स के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे रखी है। उन 4 ग्रेड्स के बारे में जो हमें बार बार हो सकता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में इसका 1 या 2 क्वेश्चन आए।
तो इस चीज को याद रखिएगा कि ये जो 4 ग्रेड हमने बनाए, मैंने साफ साफ मेंशन कर दिए, उन चारों ग्रेड्स को एक बार पढ़ के और देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, तो स्लिप गेज के जो ग्रेड्स हैं, 3 तरीके 4 तरह के ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड ओ या ग्रेड 0, दूसरा ग्रेड 0 होता है, इसको डबल ओ बोलते हैं, ग्रेड 0, ठीक है, इसे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 बोलते हैं। तो बेसिकली जो ग्रेड 0 होता है वो उच्चतम हाईएस्ट एक्यूरेसी के लिए यूज किया जाता है। मतलब हाईएस्ट एक्यूरेसी कहीं चाहिए, अब वहां पर आपको ग्रेड ओ या ग्रेड 0 का स्लिप गेज यूज करना पड़ता है। इसका प्रयोग क्या है, ये क्या करते हैं, प्रयोगशाला के मानक और संदर्भ के कार्य में किया जाता है। मतलब प्रयोगशाला में इसका यूज हो रहा होता है, इतना ज्यादा प्रिसाइज होता है इसमें। मतलब जो फिनिश्ड होते हैं वो जितना फिनिश हो सकता है मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि स्लिप गेज की सरफेस को फिनिश करके 0 ग्रेड का बनाकर उसको यूज करें। ग्रेड 0 क्या कहते हैं, ये भी बहुत एक्यूरेट इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग की जाती है, एक्यूरेट इंस्पेक्शन के लिए करी जाती है, बट इनका यूज जो होता है गेजों की जांच करने के लिए और निरीक्षण करने के कार्य के लिए, इंस्पेक्शन किया जाएगा जहां पर, वहां पर हम ग्रेड जो है 0 का यूज करते हैं। अब स्लिप गेज 1 क्या होता है, ये कहता है टूल रूम में अनुप्रयोग, अगर कोई टूल रूम है वहां इसका यूज ज्यादा किया जाता है। ठीक, ये ग्रेड 1 की जो स्लिप गेज हैं उनमें से जो ग्रेड 1 का जो स्लिप गेज है बेसिकली वो टूल रूम में, टूल रूम एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे जिग्स, फिक्सचर और सटीक उपकरणों के लिए। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले पार्ट को देखते हैं। ग्रेड 2 क्या होता है, ग्रेड 2 का यूज बेसिकली वर्कशॉप में किया जाता है। ठीक है, कहीं वो कोई भैया वर्कशॉप में काम किया जा रहा है, वहां पर जो हम स्लिप गेज यूज करते हैं जनरली वो वर्कशॉप में यूज करते हैं, ग्रेड 2 का स्लिप गेज होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, अनुप्रयोग सामान्य वर्कशॉप मापन के कार्य, वर्कशॉप में जो हम मापते हैं, ठीक है, मीजरिंग करते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन स्लिप गेज के ऊपर ही था, और क्या कह रहा था क्वेश्चन ये कह रहा था कि प्रिंसिपल टूल रूम, कहाँ टूल रूम के लिए किस ग्रेड की स्लिप गेज का यूज किया जाता है। देखिए टूल रूम के लिए हमने क्या लिख रखा है, साफ साफ लिख रखा है, क्या लिखा है, टूल रूम के लिए क्या होता है, ग्रेड 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम टूल रूम का कौन सा लगाएंगे, ग्रेड 1। नहीं ना, ये पूछा टूल रूम के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो टूल रूम के लिए क्या कौन से ग्रेड का स्लिप गेज यूज करते हैं, वो 1, ग्रेड 1 का। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक। स्लिप गेज बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, स्लिप गेज के लिए तो बहुत हार्ड ग्रेड, हाई ग्रेड की स्टील का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि इसकी सरफेस इतनी ज्यादा स्मूथ होती है ताकि जब हम मीजरिंग करें तो उसमें क्या हो कि एरर आने के चांसेस कम हो, गलत आंसर ना दें। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। Which finishing operation is preferred by tool that rotate and reciprocate simultaneously? कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन उपकरण द्वारा किया जाता है जो एक साथ घूमता है और पारस्परिक क्रिया करता है। इनमें से बहुत सारे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ड्रिलिंग हो गया, ड्रिलिंग बेसिकली ऑपरेशन क्या करता है, फिनिशिंग नहीं करता। ग्राइंडिंग थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग कर देगा, लेकिन वैसा सरफेस नहीं फिनिश करेगा जो घूम रहा हो, घूमते हुए सरफेस को। ठीक है, 2 ऑप्शन रह जाते हैं, हॉर्निंग और लैपिंग। आप सोच के बताइए क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, हॉर्निंग करेक्ट हो सकता है या लैपिंग करेक्ट हो सकता है। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिए। ठीक है, आई होप आपने सवाल लिख लिया होगा, लिखने के बाद यहाँ मेंशन कर दिया, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हॉर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम हॉल टूल का यूज करते हैं और सर्कुलर वे में, मतलब जो सटीक फिनिश्ड सरफेस जो चाहिए होती है, ज्यादा मतलब हाई फिनिशिंग सरफेस जो मिलती है वो हॉर्निंग के द्वारा मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है विच प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन कैरिड आउट यूजिंग फाइन एब्रेसिव मटेरियल। बारीक अपकर्षण पदार्थों का उपयोग करके कौन सा सटीक परिकर्षण किया जाता है। ये तो भाई ग्राइंडिंग नहीं, रीविंग नहीं, लैपिंग ऑप्शन।
इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नजर आता है कि भाई बहुत छोटे छोटे फाइन एब्रेसिव का यूज किया जाता है लैपिंग में, और लैपिंग में क्या होता है कि एक जगह वो घूमता रहता है और सरफेस को फिनिश करता रहता है आपको सरफेस चीज। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि चित्र में दर्शाए गए स्प्लिट बुश का उपयोग करके किस सतह को लैप किया जाता है। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये जो चीज है इसका यूज करके हम क्या करते हैं भाई, हम एक्सटर्नल सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर सरफेस, बाहरी बेलनाकार सरफेस को हम इससे फिनिश करते हैं। अगला क्वेश्चन दिखा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स शोन इन द फिगर, और चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम। मैंने आपको बताया था दिस इज अ साइन बार। क्या है ये? साइन बार है, साइन बार, दिस इज साइन बार। ये क्या है? साइन बार है। ठीक, इस साइन बार के यहां से लेकर यहां के डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, और मैंने साफ साफ आपको बताया था कि साइन बार के जो नीचे जो सर्कुलर वो बने होते हैं, ब्लॉक बने होते हैं, जो सर्कुलर ब्लॉक बने होते हैं, उन सर्कुलर ब्लॉक्स के सेंटर की डिस्टेंस जो होती है उसे हम साइन बार की लेंथ कहते हैं। तो ये जो ये वाला इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसी को x माना है, और ये x क्या है? ये साइन बार की लेंथ। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये जो x माना गया वो साइन बार की लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, साइन बार में ऐसा ही एन होना चाहिए, ई भी होगा भाई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है? साइन बार की लंबाई, लेंथ ऑफ द साइन बार। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्क, जो एक्स मार्क है शोन इन द फिगर, चित्र में दिखाया गया है एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? भैया ये जो पार्ट है, ये वाला जो एक्स से चिन्हित भाग है, यहां से लेकर यहां तक जो ये वाला पार्ट है उसका हम बोलते हैं वो x है, और वो x है तो उसको वो क्या है, कौन सा पार्ट है? तो बेसिकली साइन बार में इस जगह पर क्या करते हैं, छोटे छोटे कई सारे स्लिप गेजेस लगाए होते हैं। ये जो होते हैं वो स्लिप गेज लगे होते हैं, स्लिप गेज होते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं सब स्लिप गेज है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये वाला जो जितने छोटे छोटे लाइंस बनी है, तो एक बड़ा स्लिप गेज, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, अलग अलग तरीके के स्लिप गेज लगाए गए हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो हाइट है, ये जो एक्स है, ये दिस इज द हाइट ऑफ स्लिप गेज। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसका ऑप्शन करेक्ट नजर आता है। वहां छोटे छोटे स्लिप गेज लगे हैं, और जो सारे स्लिप गेज आपस में जोड़ते हैं तो एक हाइट बनाते हैं। वो हाइट जो बना रहे हैं उसमें हाइट ऑफ स्लिप गेज बोले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना है? What is the height of the slip gauge? Q is equal to 25 डिग्री एंगल, 4 to 2 6। स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री एंगल? ये पूछा है। अब उसको a मानो, x मानो, या आप पे डिपेंड करता है। दिस इज द हाइट ऑफ द स्लिप गेज। यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे स्लिप गेज रखे हुए हैं। वो स्लिप गेज जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उनकी हाइट पूछा है। बेसिकली अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो क्या कर रहा है भाई, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ बन रही है, ये एक लेंथ बन गई सेंटर टू सेंटर, इसके सेंटर से उसके सेंटर को, सर्किल के सेंटर को वो कर दिया। दिस इज द बेस। ठीक, और स्लिप गेज के ऊपर से नीचे तक की जो लेंथ है वो x है। यही तो पूछा है, हाइट ऑफ स्लिप। हाँ ठीक है, यही पूछा है, x पूछा है, चाहे h बोलिए चाहे x बोलिए। ठीक है, और ये आप देख रहे हो कि ये ऐसा ऐसा है। हमें पता है कि अगर साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा बराबर क्या होता है? एल ए एल अपॉन के, जैसे हम ये लिखते हैं एल ए एल अपॉन के, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण जो होगा वो साइन थीटा इक्वल्स टू होगा। ठीक, अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो हमें पता है कि जो कर्ण है वो क्या है? 100। कर्ण क्या है? 100 है, और थीटा इक्वल्स टू दे रखा है। अगर हम सॉल्व करते हैं तो थीटा इक्वल्स टू दे रखा है, क्या लिखा है? 0.4226।
समझ रहे होंगे आप, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो थीटा इक्वल्स टू जब ये दे रखा है तो भाई थीटा इक्वल्स टू दिस और साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी बता रखा है, आप समझ पा रहे होंगे। तो हमने क्या कहा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जो कर्ण है इसका 100 दे रखा है यहां से यहां तक का, ठीक है। और हमें ये हाइट निकालनी है और ये हाइट हमें पता नहीं है, तो ये हाइट क्या होता है, लंब है, ये हाइट जो है ये लंब है। तो अगर हम डायरेक्ट साइन थीटा बराबर देखें तो होता है लंब बटे कर्ण, और थीटा साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, साइन 25 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 0.4226, अगर ये दे रखी है 0.4226 दे रखी है वैल्यू ऑलरेडी, इक्वल्स टू लंब हमें पता नहीं क्योंकि वो हमको ज्ञात करना है, अगर हमने उसको x माना तो x मान लेते हैं, ठीक है। कर्ण ऑलरेडी 100 दे रखा है, ठीक। अब अगर हम इससे x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 422 या 0.4426 है, 4226 इंटू 100, ये जाकर आपका बनेगा 42.26। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, बेसिकली अभी तक बहुत सारी चीजें थी जो साइन बार में हम बार बार पूछ रहा था, हम बता नहीं पा रहे थे, तो हम अब क्लियर बता दें कि ये छोटे छोटे बहुत सारे स्लिप गेजेस लगे होते हैं, इसमें क्या लगे होते हैं, ये स्लिप गेज होते हैं, ठीक है। इसको स्लिप गेज ऑलरेडी मैंने बता दिया। मैंने ये भी बताना है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की तक की जो डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस को ही हम साइन बार के लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो डिस्टेंस जो होती है वो साइन बार के लेंथ कहलाती है। जो ये है, ये सरफेस प्लेट है, ये किसी सरफेस प्लेट पे रखा हुआ है, एक सरफेस प्लेट, समझ में आ रही है आपको। और उसके लिए सीधे सीधे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो वही चीज इसने की, इसने थीटा बराबर h अपॉन l लिख दिया। अगर हम थीटा बराबर लिखें तो क्या होगा, अगर a sin h अपॉन l लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली आप सोच सकते हैं, अगर हमको कोई इसमें से हाइट गेज पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, कि कोई भी चीज पूछ ले, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक। थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन, बाकी जो हमारी एक्सप्लेन क्लास होगी उसमें हम एक एक चीज इसकी एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, निरीक्षण किए जाने के लिए किस स्लिप गेज का यूज किया जाता है। तो निरीक्षण के लिए कौन सा स्लिप गेज यूज किया जा रहा था, ये तो आप क्वेश्चन में खुद ही देख पा रहे होंगे। हमने यहाँ देखा होगा, यहाँ पर इस जगह पर हमने जो किया है इसमें लिखा है ना, निरीक्षण के लिए कौन सा स्लिप गेज यूज करते हैं। निरीक्षण के लिए कौन सा स्लिप गेज यूज हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, मानक के लिए, निरीक्षण कार्य के लिए, किसके लिए, निरीक्षण कार्य के लिए कौन सा स्लिप गेज यूज हो रहा है, ग्रेड 0 का। जो ग्रेड 0 का स्लिप गेज यूज हो रहा है, तो आप हम वहां पर उस क्वेश्चन में हम वापस जाते हैं और जरा देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। ग्रेड 0 कहाँ लिखा है, देखिए पहला ऑप्शन ग्रेड 1, सेकंड ऑप्शन ग्रेड 0, थर्ड ऑप्शन ग्रेड 00, फोर्थ ऑप्शन ग्रेड 2, तो ऑप्शन ग्रेड 0 करेक्ट। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस इज कैरिड आउट विद अब्रेसिव स्टिक एंड करेक्ट द प्रोफाइल ऑफ इंटरनल सिलेंडर सरफेस। आंतरिक बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करने के लिए अपघर्षक छड़ियों के साथ कौन सी प्रक्रिया की जाती है। बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लैपिंग, ग्राइंडिंग, क्लीनिंग, फाइलिंग, तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऑनिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग चाहें तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। विच इज द हार्डेस्ट ऑफ अब्रेसिव मटेरियल। सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर अपघर्षक पदार्थ कौन सा है। वो कह रहा है सबसे कठोर कौन है, ऑलरेडी सबको पता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डायमंड करेक्ट होता है। डायमंड सबसे हार्ड मटेरियल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए उपकरणों का नाम बताइए। डेप्थ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, क्लैप टाइप हाइट गेज, स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। ऑप्शन नंबर का 4 करेक्ट नजर आता है। ये जो हाइट गेज है स्लिप गेज के साथ, गेज होल्डर के साथ लगा हुआ है, ठीक है। इतना पार्ट जो है इसका हाइट गेज है, यहाँ पर देखिए वो लगा है जो मार्किंग कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आगे साथ में स्लिप गेज होल्डर रखा हुआ है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ग्रेड ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड इन जनरल वर्कशॉप। जनरल वर्कशॉप में किस तरह की गेज का यूज किया जाता है, हमने चारों ऑप्शन पहले ही देख रखे हैं। अगर हम जनरल वर्कशॉप की बात करें तो हमें ग्रेड 2 का स्लिप गेज यूज करना पड़ेगा, ये जनरल सामान्य वर्कशॉप की बात कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निरीक्षण के लिए प्रयोग स्लिप गेज का क्या काम है। निरीक्षण, जैसे मैंने अभी देखा होगा, हमने आप सबने भी देखा होगा, ये टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है, लगातार इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये टेबल जो हमारे द्वारा बताई गई, मैंने जो फोटो बताई है, इससे एक एक चीज ध्यान से पढ़ी जाएगी निरीक्षण कार्य के लिए। कौन सी है, ग्रेड हो। निरीक्षण कार्य के लिए कौन सी, निरीक्षण कार्य के लिए ग्रेड 0 यूज करिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज का क्वेश्चन आंसर लगभग एमसीक्यूज लगभग खत्म हो चुके हैं। आशा है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो हम बहुत ज्यादा डीपली नहीं बता सकते हैं, जल्दी जल्दी में कोर्स को खत्म करना है।